दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा कही गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी ईदगाह। लेखक है मुंशी प्रेमचंद। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता और फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैया के लिए दूध और शक्कर घर में हो ना हो, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। वह क्या जाने अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी काया मल्ली के घर दौड़े दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर, चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबैर का काधन भरा हुआ है। बार बार अपनी जेब से खजाना निकालते और गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाई, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को क्या पता क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने के लिए गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाएंगी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चे की आशा। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है। फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में इसका क्या काम। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। आमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप आमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो ना जाए। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगी।
मांगे का ही तो भरोसा है। उस दिन फहीम के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतराइन और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी और क्यों मुंह चुराएगी। साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैर में तो जैसे पर लग गए हों। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लड़के होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। और मेम भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही नहीं सकेगी, घुमाते ही लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मा जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंसी पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तक अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पकड़ ही ना सका। सच। आगे चले, हलवाई की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही। हामिद को यह यकीन ही ना आया। ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते जनाब। आप हैं किस फेर में। हीरे जवाहरात तक उनके पास होते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पे खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। कोई मुझे मंत्र बता दे तो एक जिन्नात को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता झट से लगा लेते हैं।
जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झग मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत ही बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है, क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद रहते हैं। रैटन फाइफो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो आजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं। अल्लाह कसम। मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलो, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर जाने कहां से 100 कर्ज लाए और बर्तन भाड़े लाए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं ना? कहाँ 50 कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इनमें बसे। सभी के दिलों में उमंग थी। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम ठिंचा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां वक्त चली गई, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजम भी नहीं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह ही नहीं। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वुजू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यह प्रक्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य है, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद में भर देता है। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे।
उधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वह कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी की वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा हो। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी अंडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, यह किस काम के। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर ना आएगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथों में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी उनका शौक नया है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद अब मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी में पृथक है। अभागे के पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई हुई आंखों से सबक और देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर दे दूंगा हामिद, अल्लाह की कसम, ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसों में क्या ले लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहमिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इनकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ही लूं, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, सब समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आई, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वह सब आगे बढ़े जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेकर दादी को दे देगा तो वो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज तो हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगी। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जल जाता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने के लिए कहा तो मैं पूछूंगा भी नहीं। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी,
आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जुबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के लिए खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। और फिर बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत ही सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं, मैं गरीब से ही, किसी से कुछ मांगना तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी तो आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों में खिलौने दे दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ किस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, बिकाऊ है या नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे की है। 6 पैसे की लगेंगी। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत कर कर कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पे रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिशित जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं, बचा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीर का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने जितना भी जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदल लोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगेगा। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास बचे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी भी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा के रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो रहा था, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, जो मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ता हुआ पानी लेकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बचा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैर पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ,
अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझी। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत ही जवाब दिया, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही, भिक्षित लेडियों की तरह घर में घुसे जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बाबरजी खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बाबरजी खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बाबरजी खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन में पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाल गली गलोच थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए और मानो कोई धेलचा कन कौवे किसी गंडे वाले कन कौवे को काट गया। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली बात है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होकर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने केवल 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों बरस। सांधी की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दे दो, हम भी तो देखें, तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हो रहा था। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार पड़ेगी। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में से यही मिट्टी के खिलौने मिले थे। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की भी माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसको सब कुछ करना था और उन पैसों में इन उपायों पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सब खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रहे। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ले गई और मारे खुशी के जा उछली। तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस बार भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ गई और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठा अनुकूल से भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झालना शुरू किया। अदालतों में बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा लगाने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया।
फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूले पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया था। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होता जो अपने पैरों पर चले, वह पालकी पर चलेंगे। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चील्टे बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यही टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारने लगे, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपने बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि यह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है, शल्य क्रिया असफल होती है, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वो सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले में लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, लाया भी तो क्या, चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत ही स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देती है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग है, कितना सद्भाव और कितनी विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते हुए और मिठाई खाते हुए देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जप इसने किया होगा। वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला। बुढ़िया आमीना बालिका आमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। धन्यवाद।